जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत सवाल खड़े कर रही है कि क्या ये एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा नहीं था जो कुछ कानपुर में हुआ। क्योंकि कानपुर की हिंसा का जिम्मेदार कौन है, अब ये सवाल उठ जाता है। सवाल ये है कि क्या कानपुर में कल जो कुछ हुआ उसकी स्क्रिप्ट पहले से तय थी, यानी पहले से ही लिख गई थी? क्या लाल रुमाल हिंसा का सिग्नल था? और क्या हिंसा के लिए पहले से ही पत्थर वहां इकट्ठा किए गए थे? ठेले पर पत्थर का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद हिंसा को लेकर शक गहरा रहा है। कानपुर में भड़की इस हिंसा का आखिर जिम्मेदार कौन है? दंगे की इस भड़की आग में कई जलते सवाल हैं। इस रिपोर्ट की एक एक तस्वीर और बयान शक के घेरे में आते हैं। सबसे पहले कल का ये वीडियो देखिए जिसमें दंगाई सब्जी के ठेले पर पत्थर लादे चल रहे हैं। मरने मारने पर उतारू भीड़ इस ठेले पर लादे गए पत्थरों से दुकानों और लोगों को निशाना बनाती दिख रही है। सवाल है कि इस ठेले पर पत्थरों की खेप का होना किसकी साजिश का हिस्सा है? दुकानों पर, लोगों पर न सिर्फ पत्थर मारे गए बल्कि बम भी फेंके गए। सवाल ये कि वो कौन लोग थे जो लोगों का नाम और धर्म पूछकर मारपीट कर रहे थे। मूलगंज की तरफ से जो यात्री है, राहगीर जो इधर आ रहे थे उससे पहले नाम पूछ रहे थे, और कोई अगर हिंदू मिल्ला मनोर राकेश जो भी तो उसको मार रहे थे, पीट रहे थे। एक हमारे मोहल्ले का ये उस तरफ रहता है, उसको कैसे बचा है भगवान जाने, वो वही जानता है। कानपुर हिंसा का आरोपी हयात जफर हाशमी गिरफ्तार हो चुका है, जिसे मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है। पुलिस उसके पीएफआई कनेक्शन की जांच कर रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो हिंसा से पहले की है। हयात जफर बैठा हुआ दिख रहा है। पुलिस वीडियो की जांच कर रही है कि क्या यही हिंसा की साजिश रची गई। हिंसा को लेकर शक के घेरे में हयात जफर हाशमी है, लेकिन इसके परिवार वाले इसे बेगुनाह बता रहे हैं। देखे कि जब उन्होंने वापस ले लिया था, अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया था और सबको मना कर दिया था, और वाया फेसबुक व्हाट्सएप सबके जरिए कि कोई भी भीड़ नहीं लगाएगा, कोई भी एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, किसी तरह की मुझे हिंसा नहीं चाहिए। हालांकि आरोप यह है कि हिंसा से पहले दुकानें बंद करने और जेल भरने के पोस्टर कानपुर के कई इलाकों में लगाए गए थे। आरोप इसी हयात जफर पर है। उधर हिंसा के आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर मौलवी और हिंदू नेताओं में जबानी जंग छिड़ी है। कानपुर के शहर काजी अब्दुल कुद्दूस हादी ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया तो हिंदूवादी नेता भी पलटवार करने उतर पड़े। पुलिस लाइन ऑर्डर अगर इतनी बड़ी सजा का ऐलान कर रहा है तो इतनी बड़ी सजा का तो कोई मुस्तहिक मेरे नज़दीक नहीं है, और इससे पहले बड़े बड़े मसले आए हैं। इतनी बड़ी सजा कभी नहीं दी गई है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हम इतनी बड़ी सजा के कायल नहीं हैं। हाँ, जितना बड़ा जुर्म हो उतनी बड़ी सजा होनी चाहिए। काजी साहब अगर ये कहें कि ये घटना इतनी बड़ी नहीं है, मैं तो कहता हूँ सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि भविष्य में दंगाई कोई भी हो उसका साहस ना हो दोबारा दंगा करने का। कानपुर हिंसा में 36 नामजद और 450 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं, और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है सतत जारी है, और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी, और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको भी जब्त किया जाएगा। दंगा करवाने के पीछे पीएफआई की भूमिका की जांच जारी है। कल ही सरकार की तरफ से कह दिया गया था कि हिंसा के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कानपुर में कल हुई हिंसा का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस वीडियो में उपद्रवी बम फेंकते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने हिंसा के आरोपी हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वीडियो कानपुर में हुई हिंसा का सच बयान कर रहा है। इस वीडियो में उपद्रवी जमकर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं, वहीं उनके हाथों में बम भी दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैसे जब बम सड़क पर ही गिर गया तो उसे उठाकर एक उपद्रवी ने
बंद दुकानों की तरफ उछाल दिया। वीडियो में उपद्रवी दुकानों में तोड़फोड़ भी करते नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से उपद्रवियों ने जमकर सड़कों पर तांडव मचाया और उपद्रवियों की ये हरकतें क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं। लेकिन जब दुकानों में तोड़फोड़ करने के लिए उपद्रवी आगे बढ़े तो कुछ की नजरें सीसीटीवी कैमरों पर भी गईं और फिर इन कैमरों को भी जमकर निशाना बनाया गया। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।